हाय गाइड्स, वेलकम टू ये बी आर टेक्निकल। आप देख रहे हैं DBMS की सीरीज के चैप्टर में आप देख रहे हैं डाटा डिपेंडेंसी क्या होता है, लॉजिकल डाटा डिपेंडेंसी क्या होता है, फिजिकल डाटा डिपेंडेंसी क्या होता है। इसके बारे में आपको एक क्वेश्चंस MCQs क्वेश्चन में ज़रूर मिलेगा। तो मैं इसके ब्लू प्रिंट को कैसे सेपरेटेड करते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए पहले हम लोग इस जो टॉपिक हमारा है इस टॉपिक को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इन दिस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो आप लोगों ने हमारा प्रीव्यूज वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखिए, क्योंकि प्रीव्यूज हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल लेवल क्या है, लॉजिकल लेवल क्या है, फिजिकल लेवल क्या है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देख रखा है तो आपको इस सही तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, लॉजिकल लेवल क्या होता है, फिजिकल लेवल क्या होता है। इन दिस वीडियो आप लोग समझने वाले हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है और डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो एक्सटर्नल लेवल होता है उसमें क्या होता है कि यूजर होता है और उस एप्लीकेशन को असेस करता है। लॉजिकल क्या होता है कि यहाँ पर डेवलपर वर्क करता है, और फिजिकल्स में क्या होता है कि यहाँ पर उसकी डिजाइनिंग होती है और यहाँ पर क्या होता है डाटाबेस स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको कोडिंग वाइज समझाऊँ आपको, तो इसको देखिए कोडिंग वाइज समझाऊँ तो सपोज दैट यदि आप प्रोग्रामर हैं और आपने प्रोग्रामिंग की है, जैसे वेब डेवलपिंग की है। मैं प्रोग्रामर हूँ, मैं रिचार्ज सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, बैंकिंग सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर बनाता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ आप लोगों को किसी को भी रिचार्ज, मोबाइल ऐप, वेबसाइट्स की ज़रूरत है और आप अपना छोटा मोटा उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मल्टी रिचार्ज बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, MLM बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट की नीड है आपको, तो ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, हम लोगों के पास डेवलप करके रखे हुए हैं। आप लोगों को इनकी नीड है, आपके पास आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति को नीड है, ज़रूरत है, तो हमारे नंबर को नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 7389505643। इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, किसी प्रकार का मोबाइल एप्लीकेशन आप बनवा सकते हैं। आपको इस पर कमीशन भी दिया जाता है, मार्जिन भी दिया जाता है, और आप हमारे VR टेक्निकल चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सीधा 1000 रुपये का मार्जिन भी दिया जाएगा। और यदि आपको सैम को चाहिए तो आपको 2000 रुपये यानी ऑफर के रूप में दिया जाता है, डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो। चलिए वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यदि आप डेवलपर हैं, कोडर हैं, प्रोग्रामर हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या होते हैं, जैसे कि आज मैं वेबसाइट की बात करूँ तो यहाँ पर हमारा पार्ट क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर हमारा पार्ट क्या होता है, जैसे हम देखेंगे HTML आपने नाम सुना होगा क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके पूछा जाता है। HTML, CSS, JSS, तो ये लैंग्वेज हमारी किस में होती है, एक्सटर्नल लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, हमारा एक लॉजिकल व्यू और एक्सटर्नल व्यू बनता है, नहीं एप्लीकेशन बनती है। ठीक है, एप्लीकेशन की डिज़ाइन होती है, तो इस डिजाइनिंग पे कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जो एप्लीकेशन है यानी HTML CSS से जो डिज़ाइन बनाई गई है उस डिज़ाइन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। इस डिज़ाइन एप्लीकेशंस की जो डिज़ाइन बनाई गई है इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, इस पर क्या हो, कोई इफेक्ट ना पड़े। और हम लॉजिक यानी हमारा जो कोडिंग लिखेगी, जैसे आप PHP से वेबसाइट बनाते हैं तो यदि PHP से जो कोडिंग लिखी जाए तो इस PHP की जो आप कोडिंग लिख रहे हैं उससे आपकी इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जो HTML, जो आपका HTML जैसे HTML हो गया, CSS हो गया,
GSS हो गया, तो इस पर कोडिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी आपके डिजाइनिंग वाली पार्ट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो हो जाती है हमारी क्या, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे आप कोडिंग लिख रहे हो तो HTML CSS से आपने डिजाइन करते हैं, आपको मालूम ही होगा कि HTML होती है हमारी, और जो CSS होती है, और जो GSS होती है, इनसे हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। तो और हमारा जो लॉजिक का कोड होता है वो किस में लिखते हैं, हम लोग PHP में लिखते हैं। ठीक है, PHP में लिखते हैं। तो जब हमारा क्या हो कि जब हम इसका कोड करें, ठीक है, जब हम क्या करें कि PHP का कोड करें, तो हमारे HTML CSS पर कोई इफेक्ट ना पड़े, हमारी डिजाइनिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, वो हमारी डिजाइनिंग जो क्यों रहे, हम लॉजिक में कोई भी चेंजेस करते रहें। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस हो जाती है, क्योंकि लॉजिक पूरा इंडिपेंडेंस है। यदि हम इस समय कोडिंग करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं, तो हमारी डाटा लॉजिकल पार्ट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, हम डिजाइनिंग को जैसा चाहे वैसा मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, लॉजिकल इंडिपेंडेंसी हो जाता है। अब सेम हम लोग बात करें यहाँ पर दूसरे नंबर की, जो हमारा दूसरे नंबर पर है वो है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी में ही वही सेम होता है कि जो हम लॉजिक का कोड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्या करें, लॉजिक का कोड कर रहे हैं, जैसे PHP का कोड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम PHP का कोड कर रहे हैं, और तो हमारे क्या हो, जो हमारा SQL क्वेरी होती है, आपने देखा होगा SQL क्वेरी होती है। ठीक है, SQL क्वेरी होती है, या फिर हमारा जो डाटाबेस का पार्ट होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, डाटाबेस का जो पार्ट होता है डिजाइनिंग वाला, यानी आपका स्कीमा होता है। ठीक है, स्कीमा होता है। ठीक है, तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जब हम कोडिंग करते हैं तो इस कोडिंग का इफेक्ट, हमारा जो लॉजिकल वाला पार्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी हम PHP में जो पार्ट लिख रहे हैं, या फिर .NET में जो पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है, PHP या .NET में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कोड लिख रहे हैं, तो इस लॉजिकल पार्ट का इफेक्ट आपके क्या पड़े, इस पर ना पड़े। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा क्या होता है, हमारे वेब डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में होता है, लेकिन हम लोग तो डाटाबेस की बात कर रहे हैं, हम वेब एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, जब हम एक्चुअली में डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जब हमारा डाटाबेस डिज़ाइन होता है तो उसमें क्या होता है, हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। जब हम कोई टेबल पर, यानी हमारा जो एक्सटर्नल व्यू होता है, जब यहाँ पर कोई डिज़ाइन पड़े हो तो उसके लॉजिकल पार्ट पे, जो हमारा डाटाबेस का लॉजिकल पार्ट चलता है, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जब हम लॉजिकल पार्ट में कोई भी यानी चेंजेस करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, हमारे फिजिकल पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और जब इन दोनों पे वर्क हो तो हमारे डाटा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जो हमारा डाटा स्टोर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा इंडिपेंडेंसी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से हमारा क्या हो जाता है, हम जब यहाँ पर और यहाँ पर वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा डाटा इंडिपेंडेंसी। और जब हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। और जब हम लोग यहाँ टॉप पर वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल लेवल पर कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, और लॉजिकल लेवल में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी कोडिंग में यानी बग नहीं आना चाहिए, यानी हमारा जो प्रोग्राम लिखते हैं हम, जो कमांड देते हैं SQL की, डाटाबेस को डिजाइन करती है, तो उस पर हमारा लॉजिकल जो पार्ट होता है डाटाबेस के डिजाइन का, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। तो आई होप आप लोगों को तीनों ही इंडिपेंडेंसी समझ में आ गई होंगी कि लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या होता है। अब जैसे कि मैं इसका एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल आपको बता दूँ। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपके 3 दोस्त हैं, ठीक है, और आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, और उस बिजनेस को आपने क्या कर दिया, अपने यूजर को भी यानी अपने नीचे लिए, अपने बिजनेस को, छोटा एक दोस्त है आपका, आपने उसको भी रोजगार दे दिया, और आप जैसे मान के लिए 2,000 रुपये कमाते हैं, तो 500 रुपये का उसको भी बेनिफिट हो रहा है। तो उसने क्या किया कि आपका जो दोस्त था उसने अपने दोस्त को क्या कर दिया, लगा लिया, और 250 रुपये में उसको भी बेनिफिट हो रहा है, और 250 रुपये उसके दोस्त को भी हो रहा है। तो अब उसका जो दोस्त है वो किस पर डिपेंड है, आपके दोस्त पर डिपेंड है, ठीक है, और आपका दोस्त किस पर डिपेंड है, आप पर डिपेंडेंट है। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, कुछ साल बाद जो उसका दोस्त था उसने अलग बिजनेस से स्टार्ट कर लिया, और आपके जो भी दोस्त ने था उसने अलग बिजनेस कर लिया, तो अब कोई भी किसी पर डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो यही क्या होता है, एक दूसरे व्यक्ति पर, यहाँ पर एक दूसरा पार्ट, जब हम लोग कोडिंग करते हैं तो एक दूसरे, यानी कोई पहला बंदा बिजनेस करेगा तो वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, बीच वाला बंदा बैक करेगा तो नीचे आप भी डिपेंड, किसी पे आप भी ऊपर वाले पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो ऐसा ही होता है, ठीक
है जब आप मैनेजर, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो उस पर क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है कि जब मजदूर आएंगे तब काम होगा, और जब मैनेजर होगा तो मजदूर का दाम मिलेगा, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। देखो आजकल क्या आ गया, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। तो ऑनलाइन सिस्टम से हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली पेमेंट भी कर देते हैं और मजदूर के खाते में डाल देते हैं, मैनेजर का सिस्टम खत्म, जो अकाउंट मैनेज कर रहा है उसका सिस्टम खत्म। तो ऐसा क्या होता है, उसकी डिपेंडेंसी हट गई। तो ऐसा ही हमारा क्या होता है, यहाँ पर होता है कि हम जो एक्सटर्नल लेवल पे करते हैं तो हमारे लॉजिकल लेवल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए। हम लॉजिकल में कोई भी चेंजेस करें, कहीं भी उसको रखें, इसमें कोई भी हमारा यानी एक्सटर्नल लेवल पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और सेम टू सेम हम लोग क्या कहते हैं, जब फिजिकल लेवल को कहीं भी रखें, कहीं भी चेंजेस करें, तो हमारे क्या जो यानी हम डाटा बेस को कहीं भी रखते रहें, कहीं भी मूव करते रहें, तो हमारा क्या होना चाहिए, डाटा जो हमारा फिजिकल लेयर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे कि सपोज दैट आपकी जो फेसबुक है, फेसबुक का डाटा कहीं भी चल रखा रहता है, जैसे कि कभी वो इंडिया के सर्वर पर शिफ्ट कर देते हैं आपको, तो कभी यूएसए के सर्वर पर शिफ्ट कर देते हैं आपको। जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, डाटा वेयर हाउसेस होते हैं, उनमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा पड़ा रहता है। वहाँ पे एक डाटा माइनिंग का स्टेप चलता है, उसके जरिए क्या होता है, छोटे छोटे सर्वर में इस पार्ट को डिवाइडेड कर दिया जाता है। हम कहते हैं जो क्लाउड सर्वर है, तो क्लाउड सर्वर के जरिए आपको डाटा आता है। तो ऐसा थोड़ी है कि उनका सर्वर एक जगह रखा रहता है। जैसे गूगल की बात करें तो उनका इंडिया में भी सर्वर होगा, यूएसए में भी उनका एक सर्वर होगा, अलग अलग कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका एक सर्वर होगा। तो कभी क्या होता है कि इंडिया के वालों को, इंडिया के सर्वर पर कोई काम चल रहा है तो उनको कनेक्ट कर दिया जाता है यूएसए के सर्वर से, यूएसए के सर्वर पर कोई काम चल रहा है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से कनेक्ट करा दिया जाता है। तो ऐसा होता है ताकि आपको कोई भी और हमारे क्या होता है, फेसबुक पर ऐसा होता रहता है, कभी डाटा यहाँ चेंजेस होता रहता है, कभी डाटा वहाँ शिफ्ट कर देते हैं वो लोग, लेकिन आपको कोई इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता। आपका फेसबुक जैसा चल रहा था वैसे ही चलते हैं, आपकी इमेजेस जैसी थी वैसे ही चलती हैं। तो ऐसा ही होता है कि डाटा को वो लोग कहीं भी शिफ्ट करते रहते हैं, लेकिन यूज़र पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। जो डेवलपर होते हैं, कोडिंग करने वाले, उन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस टाइप से क्या होता है, डिपेंडेंसी हटा दी गई। कोई भी जो बीच वाला बंदा है वो काम करता रहे, जो डिजाइनिंग पे इफेक्ट ना पड़े, और जो नीचे डाटा की शिफ्टिंग है वो भी कहीं भी होती रहे, तो बीच वाला जो डिजाइनिंग वाला पार्ट बंदा हैंडल कर रहा है उस पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ठीक है, इस टाइप से हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंसी होती है। तो आई होप आप लोगों को ये डाटा इंडिपेंडेंसी, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी और फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी में अब आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं होगा और आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। मैं जल्दी ही मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।